नमस्कार एंड वेलकम। देखिए, स्टॉक मार्केट्स में एक संख्या जो आपको दिन रात सुनने को मिलती है और जिसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं वो है FIIs और DIIs के बाइंग और सेलिंग के नंबर्स। तो देखिए, हर सवेरे आपको पता लगता है कि पिछले दिन FIIs ने कितने हज़ार करोड़ की खरीदारी की, कितने हज़ार करोड़ की बिकवाली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में की, या DIIs ने कितनी खरीदारी की, कितनी बिकवाली की, और हम इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बताऊं कि FIIs मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो विदेशी निवेशक इंडिया में काम कर रहे हैं उनको FIIs कहते हैं। DIIs हमारी अपनी घरेलू फंड्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और हमारे यहाँ के जो घरेलू निवेशक संस्थागत निवेशक हैं उनको DIIs कहते हैं। तो इनकी कुल खरीदारी और बिकवाली के डेटा को लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन मेरी माने तो ये संख्याएं कोरी बकवास हैं। देखिए, नंबर्स में कुछ खराब नहीं है, नंबर्स बिल्कुल ऑथेंटिक, सही और बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं। नंबर्स पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये नंबर्स एक्सचेंज जारी करती है तो ये नंबर्स तो बिल्कुल सही हैं। परेशानी यह है कि नंबर्स पूरी कहानी नहीं कहते हैं। इन नंबर्स में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, इसलिए जो संख्या आपको सामने दिखती है वो संख्या FIIs की पूरी संख्या नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप केवल FII का डेटा देख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप बड़ी भारी गलती पर हैं। और इससे पहले कि आप भी कई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरह अपना पैसा गंवा बैठे, मेरा काम है कि आपको यह बताऊं कि यह डेटा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, और उसकी वजह भी इस वीडियो को मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो गौर से देखिएगा ये वीडियो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो पहलू है FIIs और DIIs के डेटा का जो कि आमतौर पर लोगों से छिपा रहता है, जिसको हम नजरअंदाज कर बैठते हैं, और हम आधी अधूरी संख्या को देख करके एक राय बना लेते हैं जो कि अक्सर गलत होती है। देखिए, मेरे इतने लंबे अनुभव में मैंने कभी भी कोई एक ऐसा ट्रेडर नहीं देखा जो FIIs और DIIs के डेटा को देख करके हमेशा बाजार में पैसा कमा रहा हो। ये डेटा आपको मिसलीड करते हैं। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए, FIIs और DIIs कोई एक संस्था नहीं है, कई तरह की संस्थाएं हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इसमें शामिल हैं UBS, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम, और बहुत छोटे नाम जिनका आपने कभी जिक्र भी नहीं सुना होगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि एक समय पर कुछ FIIs खरीद रहे होते हैं, कुछ FIIs बेच रहे होते हैं। तो ये जो FII की संख्या आपको मिलती है, इसमें हर प्रकार की FII शामिल होती है। तो यह समझना कि सभी FIIs खरीद रहे हैं, यह गलत है। दूसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, जिसके बारे में हम दिन रात सुनते हैं लेकिन कभी हमने उस तरह से सोचा नहीं, और वो है SGX निफ्टी। तो देखिए, आश्चर्य बात है कि आपने भी SGX निफ्टी का जिक्र सुना होगा। हर सवेरे सभी ट्रेडर्स SGX निफ्टी की ओर देखते हैं कि वहां से संकेत क्या आ रहे हैं। देखिए, सिंगापुर में बाजार 7 बजे खुल जाता है इंडियन समय पर, और उसके बाद वहां से क्यूज मिलते रहते हैं। तो सिंगापुर में जो निफ्टी है वो ट्रेड हो रही होती है, और उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा अपना बाजार कितने बड़े गैप के साथ आज खुल सकता है या कितना नीचे खुल सकता है। और अमूमन जहां पर SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा होता है, लगभग वहीं पर हमारा निफ्टी भी खुलता है। लेकिन SGX निफ्टी इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है। SGX निफ्टी जिस तरह हमारा निफ्टी NSE पर ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही सिंगापुर एक्सचेंज पर भी निफ्टी ट्रेड होता है। और ये SGX निफ्टी जो आप सुन रहे हैं, ये सिंगापुर में ट्रेड हो रहा निफ्टी है। अब ट्रेड कर कौन रहा है? यही संस्थाएं, यही FIIs जो जिनका डेटा मैं और आप दिन रात स्टडी करते रहते हैं, ये सिंगापुर में भी निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं और आप तो केवल इंडिया पर फोकस्ड हैं, इंडिया के नंबर्स देख रहे हैं, और FIIs सिंगापुर में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी ट्रेडिंग दिन FII और DII के आंकड़े देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस पर्टिकुलर दिन में FIIs ने क्या खरीद फरोख्त की है, कितने रुपए की उन्होंने खरीदी की और कितने रुपए की बिकवाली की, नेट में उनकी खरीद हुई है या बिकवाली, इसका आंकड़ा आपको मिलता है। जैसे अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, NSE की वेबसाइट 500 करोड़ रुपए का माल FIIs ने कैश मार्केट में बेचा, जबकि DIIs ने उसी दिन 900 करोड़ रुपए का माल खरीदा। तो इससे ऐसा लगता है कि FIIs बेरिश हैं और DIIs बुलिश हैं। लेकिन जब आप इसमें F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन को भी साथ में जोड़ देते हैं तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। यानी कि इसी दिन अगर आप देखते हैं तो कैश मार्केट में जहां 500 करोड़ रुपए का माल FIIs ने बेचा, 1800 करोड़ रुपए का माल उन्होंने फ्यूचर्स में खरीदा, 1100 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑप्शंस में भी इसी दिन खरीदा। तो अगर आप इसको इस तरह देखते हैं तो लगता है कि FIIs बहुत बुलिश हो गए हैं। आमतौर पर जितने भी एनालिसिस आप FII और DII डेटा के देखते हैं, वो केवल इन्हीं नंबर्स को लेकर के एक विचार बना लेते हैं। अगर FIIs बाई कर रही हैं तो वो बुलिश हो जाते हैं, और FIIs सेल करती हैं तो वो लोग बेरिश हो जाते हैं। अब देखिए, अगर बाजार इतना आसान होता समझना तो फिर क्या कहने थे। अब देखिए, इस पूरी तस्वीर को क्या चीज भूल जाते हैं लोग, जो वो नहीं समझते हैं और जिसको कोई भी नहीं देखता है, वो है SGX निफ्टी। अब आपको देखिए, SGX निफ्टी की एक ही भूमिका पता है कि SGX निफ्टी आपको सवेरे ये बताती है कि बाजार कहां खुलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, SGX निफ्टी में बड़ा कारोबार हो रहा है, और हम देखते हैं SGX निफ्टी की वेबसाइट, यानी कि SGX जो कि सिंगापुर की एक्सचेंज है, ये उसकी वेबसाइट है। और अगर आप इस पे जाते हैं और देखते हैं कि यहां पर कितना बड़ा लॉट है निफ्टी का, तो आप देखते हैं कि $2 इंटू निफ्टी प्राइस, ये है
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निफ्टी की क्या है, 75 इंटू निफ्टी प्राइस। 75 का लॉट है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं निफ्टी की वैल्यू से। मान लीजिए निफ्टी 10,500 के आसपास चल रही है, तो हमारे यहां जो लॉट है वो लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास का होता है। जबकि एसजीएक्स निफ्टी है, इसका लॉट अगर आप देखें तो $2 इंटू निफ्टी प्राइस, मतलब $2 इंटू 10,500, यानी कि लगभग $21,000 का एक लॉट है, और $21,000 लगभग 16 लाख रुपए होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जहां हमारे यहां 7.5 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पर ट्रेड होने वाला निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 16 लाख रुपए का है, यानी कि लगभग दोगुना बड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां पर एक लॉट यहां के मुकाबले दुगना बड़ा है। अब आप देखिए कि कितना वॉल्यूम वहां होता है। तो एसजीएक्स निफ्टी का वॉल्यूम यानी कि ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जुलाई 2020 का निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसका ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ लगभग 2 लाख के करीब या 1,60,65,000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वहां पर अगर आप देखें कि 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एसजीएक्स निफ्टी में बने हुए हैं। अब इससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ से भी दोगुना वॉल्यूम एसजीएक्स निफ्टी पर हो रहा है, और इतना बड़ा वॉल्यूम और इसमें किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं, इसको बिल्कुल भी हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हैं और उसमें एसजीएक्स निफ्टी पर किस तरह की पोजीशंस बनी है, इस बात को अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं तो आपका एनालिसिस कभी भी पूर्ण नहीं होगा। देखिए एफआईआईज के लिए पूरी दुनिया एक है। एफआईआईज का मन करे तो वो इंडिया में ट्रेड करते हैं, उनका मन करता है तो वो इंडियन फ्यूचर्स को सिंगापुर में ट्रेड करते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी एफआईआई ने एनएससी पर तो निफ्टी को बाय किया हुआ है, लेकिन उसी समय एसजीएक्स पर उससे भी बड़ी क्वांटिटी में निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है, तो आप और मैं तो यही समझ बैठेंगे कि उस एफआईआई ने लॉन्ग की पोजीशंस बनाई हैं, क्योंकि हम तो केवल निफ्टी का ही डेटा देख रहे हैं, यानी कि एनएससी का ही डेटा देखते हैं, एसजीएक्स के डेटा को नजरअंदाज कर देते हैं, और ये बड़ी भूल आमतौर पर एनालिस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप एसजीएक्स के डेटा को लेकर के नहीं चलेंगे, एनालिसिस कभी भी पूरा नहीं होगा। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत। तो देखा आपने कि एफआईआईज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सिंगापुर में बैठ करके भी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, और छोटी मोटा कारोबार नहीं हो रहा है। 2 लाख लॉट से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट सिंगापुर निफ्टी में बना हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि कितना बड़ा विशाल कारोबार वहां पर हो रहा है। और यह मत भूलिएगा कि सिंगापुर निफ्टी का लॉट साइज हमारी अपनी निफ्टी के लॉट साइज से दोगुना बड़ा है, तो वहां पर यहां से डबल कारोबार हो रहा है। अब इस कारोबार को अगर आप अनदेखा कर देंगे, इसको ओवरलुक करके अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो आपका एनालिसिस कभी पुख्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन यही सारे एनालिस्ट और डेटा रीडर्स कर रहे हैं। तो देखिए मेरी आप सबको हिदायत यह है कि केवल जो सुनते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, खुद ठोक बजा करके अपना स्वयं का एनालिसिस कीजिए। और ये जो वीडियो सीरीज है, इसका उद्देश्य भी यह है कि आपको सबल बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं, कि आप इस योग्य हो जाएं कि खुद अपना एनालिसिस कर पाएं, और जो गलतियां सभी लोग करते हैं उन गलतियों से आप बच जाएं। तो देखिए मैं अपने आसपास देखता हूं, लोग एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को देख करके बहुत से ट्रेड्स कर बैठते हैं, गलतियां होती हैं, नुकसान होता है, और फिर कहते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गलती रही होगी। तो गलती क्या है? एसजीएक्स निफ्टी के डेटा को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आपको कुछ नया पता लगा होगा। इस वीडियो सीरीज में और ऐसी बहुत सी गलतियां और भ्रांतियां शेयर बाजार से जुड़ी हुई मैं आपके सामने उद्घाटित करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं।